जश्न के बाद जहर, सफाई और खूबसूरत सजावट के बाद गंदगी और कूड़े के ढेर। पूरे देश भर में पर्यावरण का यही हाल हो गया है। लाख समझाने और अपील करने के बावजूद दिवाली पर करोड़ों रुपए की आतिशबाजी जलाई गई, जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर को भी पार कर गया। रात भर पटाखे जलाए गए, जिसके बाद सुबह होते ही हर तरफ दिवाली का कूड़ा नजर आया। पटाखे चलाने वालों ने कैसे दिवाली पर सेहत का दिवाला निकाला, आप खुद देखें। एक दिन में सफाई अभियान धुआं हो गया। स्वच्छ भारत अभियान पर गंदगी की बौछार। दिल्ली में पटाखों से भीषण प्रदूषण। राजधानी में काले धुएं से छाई धुंध। मुंबई में पटाखों का लाखों टन कूड़ा। चंडीगढ़ की सड़कों पर कागजों के ढेर। लखनऊ में आतिशबाजी से फैली गंदगी। भोपाल की सड़कों पर दिवाली का कूड़ा। दिवाली पर पर्यावरण का दिवाला निकला। देश भर में दिवाली के जश्न में पटाखे जलाने वालों ने किस कदर मुसीबत खड़ी कर दी है, 5 तस्वीरों में इसकी बानगी देखिए। दिल्ली में पटाखों से वायु प्रदूषण 16 गुना तक बढ़ गया, तो वहीं मुंबई में आतिशबाजी का लाखों टन कूड़ा हर तरफ फैल गया। चंडीगढ़ में सड़कों पर पटाखों की गंदगी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों और बाजारों में जली हुई आतिशबाजी के ढेर लग गए और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पटाखों से भारी गंदगी हुई। दिवाली पर कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए की आतिशबाजी फूंक दी गई। रुपयों में तो आग लगी है, साथ ही साथ फिजा में भी फैले प्रदूषण का स्तर रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित, अंकित यादव और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को 16 गुना तक बढ़ा दिया। पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण वाले कण और पटाखों से निकले बारूद ने हवा में सल्फर गैस की मात्रा बढ़ा दी। पूरी दिल्ली में दिवाली की रात से लेकर आज दिन भर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा। दिवाली पर दिल्ली में घुला जहर। हवा में 16 गुना ज्यादा बढ़ा प्रदूषण। फिजा में खतरनाक सल्फर की मात्रा बढ़ी। आतिशबाजी से दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण। सिर्फ कुछ घंटों की आतिशबाजी से दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़े खतरनाक हदों से भी आगे पहुंच गए। राजधानी में कल शाम से पटाखे जलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चला। उसके बाद ये मंजर सामने आया। दिवाली पर पटाखे न चलाने की अपील के बावजूद लोगों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की। इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया। इसके अलावा पटाखों के शोर और ध्वनि प्रदूषण और कूड़ा जमा हो गया। साउंड लेवल का रीज़न यह है कि हमारे पटाखों की जो स्पेसिफिकेशन है वो अपने आप में काफ़ी रिलैक्स्ड है, और जब तक उसको हम डाउन नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक शायद इस पे काबू करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। देखिए, रात भर आतिशबाजी के बाद सुबह दिल्ली का क्या हाल हो गया। सड़कें पटाखों के कूड़े से भर गई। हमारी टीम ने मालवीय नगर से सुबह 4:30 बजे पटाखों से फैले प्रदूषण का जायजा लिया। रोशनी के त्योहार दीपावली में दिल्ली में खूब दिए जले, लेकिन आतिशबाजी भी जमकर हुई। दिल्ली में खूब पटाखे फोड़े गए। हम दिल्ली के मालवीय नगर के एक इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड पटाखों के मलबों से पटी पड़ी है। न केवल ये, बल्कि आसपास के तमाम इलाके, दिल्ली के तमाम
अलग अलग हिस्सों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में पटाखों से फैले प्रदूषण की तस्वीरें साफ दिखी जा सकती हैं। जो दिल्ली पहले से जहरीली फिजा और सड़कों पर फैली गंदगी से लड़ रही है, उसे दिवाली की रात पटाखे जलाने वालों ने और भी बदहाल बना दिया। आतिशबाजी से फैले कूड़े की ये तस्वीरें दिल्ली के मयूर विहार की हैं। पटाखे को मना किया गया कि पॉल्यूशन होता है, उससे शोर शराबा होता है, प्रदूषण होता है, तो पटाखे कम जलाएं, नहीं जलाएं। ये तमाम दफ़ा अपील की जाती है, लेकिन किस कदर पटाखे फोड़े गए उसकी ये तस्वीर हम आपको मयूर विहार से दिखा रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत क्या है वो भी यहाँ दिखा रहे हैं कि रात भर पटाखे फोड़े जाने के बाद सुबह जो सड़क है वो इसी तरह गंदी पड़ी हुई है। यहाँ पटाखों के बाद जो मलबा, जो कूड़ा है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का लेवल 900 पीएम से ज्यादा मिला। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर। हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 300 से ज्यादा होते हैं तो हवा जहरीली हो जाती है। ज्यादातर इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 500 से ज्यादा पाया गया। आर के पुरम में पार्टिकुलेट मैटर 550 मिला। दिवाली की रात आतिशबाजी से प्रदूषण 16 गुना ज्यादा बढ़ गया। पटाखों के बारूद से हवा में सल्फर की मात्रा काफी बढ़ गई। हवा में काला धुआं भी काफी हद तक बढ़ गया। हमने एक मोटे तौर पे सोच भी लिया है कि क्या क्या किया जा सकता है। इसको हम सरकार के समक्ष रखेंगे और मुझे लगता है कि इसमें कुछ हम जरूर कर पाएंगे। कुछ मोटे तौर पे गाइडलाइन आप बनाने जा रहे हैं? वो यही है कि साउंड के जो स्तर हैं इस लेवल पे आज की तारीख में, उसको कम कैसे किया जाए, कहाँ तक कम किया जाए। दिवाली की रात आतिशबाजी की वजह से पूरी दिल्ली में जमीन के साथ साथ आसमान पर भी प्रदूषण के बादल गहरा गए हैं। रात को इतना धुआं फैला कि सुबह राष्ट्रपति भवन और राजपथ पर सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। राजपथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजपथ में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच जो चंद किलोमीटर का जो फासला है, जो दायरा है, वहाँ पर प्रदूषण की सबसे बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है कि राष्ट्रपति भवन आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आएगा, जबकि चंद किलोमीटर दूर ही है। इसको पूरी तरह स्मॉग ने अपने कब्जे में ले रखा है और जिस तरह का अंदेशा था कि दीपावली के पटाखों के बाद दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा और मंडराएगा, वही दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी, कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी बताती है। सिर्फ कुछ घंटों की आतिशबाजी ने देश की राजधानी को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कूड़े और जहरीली फिजा से भर दिया। पर्यावरण को साफ रखने की तमाम कोशिशें पटाखों के सामने दम तोड़ गईं। प्रमिला दीक्षित और अंकित यादव के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी में दिवाली ने सेहत का कैसे दीवाना निकाला, ये तो आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहां भी पटाखे न जलाने की अपील तो बहुत की गई, लेकिन आतिशबाजी ने शोर और पटाखों के धुएं में वो अपील गुम होकर रह गई। दिवाली ने मुंबई का क्या हाल कर दिया, आप खुद देखें। ये देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीरें हैं। मुंबई की सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा। ये दिवाली का कूड़ा है। बड़े पैमाने पर पटाखे और आतिशबाजी ने मुंबई में हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया है। कई इलाकों में सड़कों और गलियों में हर तरफ दिवाली का कूड़ा नजर आया। इस वक्त हम गोरेगांव इलाके में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर जो पटाखों का जो कचरा है, जो उसके कागज हैं, जो ब्रांड्स के जो लिखे हुए कागजात हैं, वो सारे यहीं पर पड़े हुए हैं। जो आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर काफी साफ सफाई होती है। साफ सफाई इसलिए भी होती है क्योंकि झाड़ू वालों को ये खुद ही सोसाइटी के लोग एंगेज करते हैं, उन्हें रखते हैं और वो साफ सफाई करते हैं। लेकिन ये जो सड़क की जिम्मेदारी है वो सोसाइटी की नहीं होती है, ये बीएमसी की होती है। इसकी वजह से जो साफ सफाई है वो यहाँ नहीं हो पाता। मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में सबसे ज्यादा बदतर हालात बन गए। यहाँ काफी आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से पटाखों से निकले धुएं और बारूद ने यहाँ की फिजा को जहरीला बना दिया। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी तड़के ही काम पर आ गए ताकि दिवाली पर फैलाया गया कूड़ा साफ किया जा सके। माना जा रहा है कि पूरे मुंबई में पटाखों का कई टन कूड़ा निकला है।
हालांकि इस साल लोगों ने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए पटाखे कम चलाए, मगर जिन लोगों ने आतिशबाजी की उनकी संख्या काफी ज्यादा रही। इसी वजह से देर रात तक पटाखों का शोर गूंजता रहा और सुबह मुंबई में दिवाली की गंदगी नजर आई। मुंबई में दिवाली के मौके पर जलाए गए पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। मुंबई में कई दिनों से इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की मुहिम चलाई जा रही थी, मगर अपील का शोर आतिशबाजी के शोर में गुम हो गया। आज तक ब्यूरो। सिर्फ चंद घंटों के जश्न में लोगों ने इतने पटाखे जलाए कि अपने शहर की आबो हवा में खतरनाक स्तर तक जहर घोल दिया। चंडीगढ़, लखनऊ और भोपाल में आतिशबाजी के बाद शहर की सड़कें और गलियां किस कदर कूड़े से पटी पड़ी हैं, आइए देखते हैं। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने पर्यावरण की हालत खस्ता कर दी है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण से महफूज रखने की कोशिशें सिर्फ नारों और अपीलों में ही नजर आती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सड़कों पर पटाखों का कूड़ा हर तरफ बिखरा नहीं होता। चंडीगढ़ में आमतौर पर काफी साफ सफाई रहती है, लेकिन दिवाली पर लोगों ने पर्यावरण के प्रति बेफिक्र होकर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से हर तरफ आतिशबाजी का कूड़ा फैल गया। ब्यूटीफुल सिटी कहलाने वाले चंडीगढ़ में पढ़े लिखे जहाँ तक याद आती रहेगी।